हम्म। बेटा देखो, हम लोग आज कल भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि जो कक्षा 10 के बच्चों का, आप लोग तो मान लो 12 में पढ़ते हो, 12 में भी है और 10 में भी है। 10 में थोड़ा शॉर्ट में है और 12 में लॉन्ग में है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एकल बॉन्ड कहाँ बनता है, डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनता है, इसके आधार पर कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। तो जो कार्बन की बात होती है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके नाम पर पूरी केमिस्ट्री बनी है, उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं? संतृप्त एवं असंतृप्त वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों में उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली या बंद होती हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो वे यौगिक जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं। वे यौगिक जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं। साथ ही इन तत्वों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कोई भी अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अच्छा भाई, शॉर्ट में देखो चर्चा करें हम लोग आज जितनी बात कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एल्केन है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्कीन। एल्कीन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमको एक कार्बन का हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब दोबारा डिस्कस किए रहे हैं। दोबारा डिस्कस कर रहे हैं हम। पहले तो एल्केन, ये पता है आप लोगों को कार्बन की गिनती होती है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक और आगे होती है बात की बात है। तो हम ये देखेंगे कि सिंगल कार्बन है, मान लो ये सिंगल कार्बन, कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो 2,4। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, 1 2 3 4। अब इनको अष्टक पूरा करना है। हमने पिछले भी बताया था, आप लोग बहुत बार बता चुका हूं कि प्रत्येक तत्व अपना, अभी से रखो, प्रत्येक तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने के लिए साझा करता है, जो पहले बताया था कि वैद्युत संयोजक, सह संयोजक, उपसह संयोजक। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बनिक रसायन की बात आती है तो सह संयोजक बंध बनता है। अब हमारे कार्बन से कौन मिलता है? हाइड्रोजन। तो हमने लिख दिए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहरी में एक होता है, ये 4 है। अब कितने हो गए इसके? 5। अब कितने हो गए बेटा? 5 हो गए, ये से जुड़ गया ना। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? और एक कार्बन की गिनती को कहते हैं मेथ, तो ये बन जाएगा मेथेन। ठीक है, इनका समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है ना, पता है आप लोगों को ना। एल्केनों का समान सूत्र होता है CnH2n+2। अब देखो, मेथेन तो हो गया, अब हम 2 कार्बन की बात कर रहे हो। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको लिखने, इलेक्ट्रॉनों को रखने के आधार पर ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। उसी के आधार पे हाइड्रोजनों की संख्या आएगी, उसी के अनुसार इनके नाम हो जाएंगे। तो अभी हम सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, 1 2 3 4। और जब एक एक से संयोग करेंगे तो अब दोनों के 5 हो गए, एकल बंध बन गया। अब 8 पूरे करने हैं ना, तो कौन मिलेगा इनको? सबसे जो जल्दी मिल जाता है इनको वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अब 6 हो गए इसके। अब बेटा 7 हो गए इसके
और ये 8 हो गए। 8 हो गए। अब इधर भी कर देते हैं हम, हाइड्रोजन 3 रख देते हैं। 1 2 3 6 7 8, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हम लोग ये जो हमने शो किया ये कार्बन रखते हुए किया। साधारण हम इनको ऐसे 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 करके लिख लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा भाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब तक लिख सकते हैं ना। अच्छा भाई, अब इकट्ठा मिला दो, जो प्रसन्न ने कहा C2H6, इसको फॉलो करो। N की जगह 2 रखेंगे तो CN 2 और 2 दूने 4 और 2 C2H6 हो गया। कार्बन के 2 हैं तो क्या बोलते हैं, 2 कार्बन की संख्या को एथ, तो क्या बन गया, एथेन। अब प्रोपेन बना सकते हो, ब्यूटेन बना सकते हो, पेंटेन को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेपेन आप बनाते रहना। एक हम लोग एग्जाम्पल और देखते हैं पेंटेन का। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन ना। तो पहले हमने क्या किया कि लाइन से 5 कार्बन लिख दिए। इनको लिखने के आधार पर ही नामकरण होता है अच्छे से, आप लोग तो जानते हो ना। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 6 ना हो गए इसके। अब इसके 6 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 6 हो गए, इसके 5 हो गए। अब इनसे कौन जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो 1 2 3, 1 2 3, एक एक को निपटाते हुए चलते हैं। 6 7 8, इसका काम हो गया। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे ना। एक यहाँ कर दिए, एक यहाँ कर दिया, 7 8, ये पूरे हो गए। इसको भी 2 चाहिए। केमिस्ट्री होती बहुत सरल है, बशर्ते समझ में आ जाए। और समझ में तभी आएगी जब आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक केमिस्ट्री समझ में आपको नहीं आएगी। ये देखो बन गए, सबके 8 पूरे हो गए, ठीक। अब इसको शॉर्ट में बनाए तो ऐसे C3 5 है ना। हमने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, सीधे बनाए दे रहे। ये बन गया तो ऐसे लिख दें CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन है, 12, कार्बन 5 पांच कार्बन है ना। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए सूत्र के अनुसार, सूत्र है हमारा CnH2n+2। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। तो 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12, C5H12। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं,